हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौड़ जी है, उनसे जानते हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर क्या बीजेपी की रणनीति है और इस बार बीजेपी किस मुद्दे पे लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। जी राखी जी, बीजेपी किन मुद्दों पे इस बार लोकसभा चुनाव में उतरेगी, कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा विजन और मिशन जो है वो राष्ट्रवाद है। हमारे देश को कैसे आगे लेके जाना है। और मुझे खुशी है कहते हुए कि 10 सालों के अंदर न केवल भारत में रहने वाले जो लोग हैं, भारत के बाहर भी जो हिंदुस्तानी रहते हैं, उन्हें भारतीय होने पे गर्व है। ये हमारे नेतृत्व क्षमता की ताकत है, जिसकी वजह से आज हमारा देश जो है वो नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अर्थव्यवस्था में अगर आप देखें तो फ्रजाइल 5 से फास्टेस्ट ग्रोइंग 5 में हम लोग आए हैं। हर क्षेत्र में, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, युवाओं का क्षेत्र हो, किसानों का हो या महिलाओं का हो, हर जगह काम करके मोदी जी ने ये बताया है कि उनके नेतृत्व में जो हमारा देश है वो आगे चलेगा। और उसी बात पर हम लोगों के बीच में जाएंगे। हम अपने काम के बूते पर लोगों के बीच में जाएंगे। 10 साल के जो हमारे काम है, मुझे हर बार ये कहते हुए खुशी होती है कि हम 60 साल जो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उनका कंपैरिजन 10 सालों के कामों से करते हैं। तो ये योग्यता रही, वही भारत है, वही सिस्टम है, वही रिसोर्सेज हैं, लेकिन एक सोच है बिना भ्रष्टाचार के लोगों को सर्व करने की जो एक सोच है, उसकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया है। और इसी बूते पे हम जनता के बीच में जाएंगे। राखी जी, जिस प्रकार की देखा गया है कांग्रेस में लोग टिकट मिलने के लिए तैयारी करते हैं, यहाँ पे टिकट मिलने के बाद भी उनको बदल दिया जा रहा है, खुद प्रत्याशी लड़ने को तैयार नहीं है। देखिए, ऐसी एक पार्टी बन चुकी है कांग्रेस, जहां पर ना नेता है, ना नीति है, ना कोई नेतृत्व है। उनकी कोई दिशा ही नहीं है। आज भी आपने देखा कि बड़े बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भाजपा एक ऐसी जगह है जहां पर कि उनको अपनी भारतीयता होने पर देश को आगे ले जाने में अपना योगदान, सबको गिलहरी बनने की जरूरत है। और वो गिलहरी बन करके मैं भी अपना योगदान देश के लिए दूं, ये भावना हर एक भारतवासी में आ रही है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो बीएसपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। और इसी विचारधारा के साथ लोग हमसे जुड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारा कुनबा जो 2 सांसदों से शुरू हुआ था, आज हम 400 पार के टारगेट को अचीव करने वाले हैं। जी, बीजेपी पे आरोप लगा रही है अन्य पार्टियां कि या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ, ऐसे बीजेपी पॉलिसी ला रही है, वरना तो ईडी की कार्रवाई के लिए तैयार रहे। देखिए, किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो भ्रष्टाचारी, वो छोड़ा नहीं जाएगा। ये पॉलिसी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने, लगातार मोदी जी ने सबके सामने रखी है। और मुझे खुशी है इस बात को कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जब एक्शन लिया जाता है तो जिसे तकलीफ होती है वो सबसे ज्यादा चिल्लाएगा, क्योंकि अब तक भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होती ही नहीं थी। लेकिन अब जब करने लगे हैं तो ये प्रॉब्लम और ये असंतोष उनमें है जिन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। गड़बड़ करोगे तो एजेंसीज अपना काम करेंगी ही करेंगी। जी, आतिशी जी की बात में कितनी सच्चाई है कि वो कह रही है कि मुझे बीजेपी से ऑफर मिला है कि 1 महीने में या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो, वरना ईडी की कार्रवाई के लिए तैयार रहो। देखिए, आप पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे पहले लोगों के बीच में एक्सपोज हुई है। भ्रष्टाचार के नाम पर ये पार्टी जो खड़ी हुई, आज धाराशाही भी भ्रष्टाचार के नाम पर ही हुई है। आतिशी जी की बात पर मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने कई बार कई तरह के स्टेटमेंट दिए। हम तो कह रहे हैं प्रूफ लेकर आइए। आप भी मीडिया से हैं, हम यहाँ की आम जनता है, हम जानना चाहते हैं किसने ऑफर दिया है, किसने गड़बड़ करी है, ये बताइए ना। दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। ये कबड्डी का मैच नहीं कि टच करके आप दौड़ के चले जाएंगे। जनता सामने सब जानती है कि किसने भ्रष्टाचार किया है और सबके सामने आ जाएंगी चीजें। विपक्ष आरोप लगा रही है कि बीजेपी बेलगाम और तानाशाह पार्टी हो गई है। देखिए, अगर लगता है कि भ्रष्टाचारियों पे एक्शन होना चाहिए तो बेलगामी अच्छी लगेगी मुझे। अगर लगता है कि डिफेंस के क्षेत्र में हम आगे बढ़े तो ये बेलगामी अच्छी लगेगी मुझे। अगर लगता है कि आस पड़ोस में जो भी आतंकवादी घटनाएं हैं उन पर मुंह तोड़ के जवाब दिया जाए तो ये बेलगामी अच्छी लगेगी मुझे। हर एक की अपनी अपनी परिभाषा है, कौन किसको कैसे लेना चाहता है। लेकिन एक भारत के नागरिक के रूप में मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य हूं जिन्होंने हमारे देश को आगे ले जाने का काम किया। राखी जी, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के मामले में बीजेपी गिरती हुई नजर आ रही है। जो 500 करोड़ के घोटाले और एसबीआई ने अभी तक इसका स्टेटमेंट पूरी तरह पेश नहीं किया है। मुझे लगता नहीं है बीजेपी गिर रही है बाकी पार्टी। मुझे ये बताइए, 2014 से पहले बॉन्ड्स के माध्यम से या किसी भी तरह से चुनावी चंदा मिलता था। आज एक ऐसी पॉलिसी लेकर आए जिससे लोगों को मालूम चल रहा है कि कहाँ पैसा आया, कहाँ से आया, कहाँ गया। मुझे लगता है ये पारदर्शिता बहुत अच्छी है और लोगों को मालूम चल रहा है कि कहाँ से क्या चीज आ रही है। आप ये बताइए, एक ऐसी पार्टियां, हमको जो मिला है, अगर आप सांसदों के हिसाब से देखें तो उस प्रपोर्शन में बीजेपी को कुछ नहीं मिला है जो कांग्रेस को मिला है, जो टीएमसी को मिला है। तो ये तो सिर्फ एक माहौल बनाने वाली बात है। जनता समझ रही है कि बिना, और 10 साल के अंदर आप एक भ्रष्टाचार का आरोप बता दीजिए ना। मैं तो कह रही हूँ कि मीडिया स्वतंत्र है, हमारे कोर्ट है, जुडिशरी सिस्टम है, तो आइए बताइए क्या क्या स्थिति है सामने। लेकिन बताना कुछ नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा करके सिर्फ अपनी गिरेबा को संभालना है। जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास बार बार लोगों से विनती करें कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे जिंदा है, मैं
एकदम बीजेपी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, कृपया हमारा साथ दे। देखिए, ये चुनाव है, हर एक को अपने अपने हथकंडे चलाने का एक पूरा स्वतंत्रता होती है, लेकिन जनता समझदार है। उन्हें मालूम है कि किसके हाथों में कमान देनी है, चाहे जयपुर की हो चाहे वो दिल्ली की हो, और जनता अपना डिसीजन करेगी। सब लोग स्वतंत्र हैं, अपने अपने स्टेटमेंट्स दें, किसी भी तरीके से कोशिश करें कि जनता का विश्वास उन पर हो। लेकिन 5 साल का काम जो है वो सफिशिएंट होता है। मुझे लगता है 5 साल के काम में जनता ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उनको धूल चटाई है, वैसी ही धूल अभी वापस आपको देखने को मिली। और मुझे लगता है कि जयपुर शहर रिकॉर्ड मतों के साथ में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ये थी हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों पे लगातार कार्यवाही कर रही है, और इसी कारण से जो देशवादी जो फीलिंग्स है उसको लेकर अन्य पार्टियां लगातार बीजेपी में शामिल हो रही है, जिससे बीजेपी का कुंभा लगातार बढ़ रहा है।